नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 सुरभि द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 7वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के आज आप देखेंगे चतुर्दशः पाठः लोकमान्य तिलकः, जिस पाठ की विधा है निबंधः। तो निबंध के माध्यम से आज आप इस चैप्टर चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ लोकमान्य तिलकः, लोकमान्य तिलक के पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद किस प्रकार से सीखें वह आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकः महान देशभक्तः आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नगिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856 ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नगिरी मंडल में जुलाई के महीने की 23वीं तारीख को 1856 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्य जनकः उनके पिता गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। उनके पिता गंगाधर एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलकः गणितस्य संस्कृत भाषायाः विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। तिलक गणित के, संस्कृत भाषा के तथा विधि शास्त्र अर्थात कानून के प्रकांड पंडित थे। सह छात्र जीवने एव निश्चयम अकरोत्। उन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चय कर लिया था यत कि अहम शासकीय सेवा न करिष्यामि, मैं शासकीय सेवा नहीं करूँगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षं करिष्यामि च इति। और जीवन पर्यंत भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करूँगा। सह अघोषयत, उन्होंने घोषणा की कि स्वराजः मम जन्म सिद्धः अधिकारः अस्ति इति। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके आगे तिलकः राष्ट्र सेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। तिलक राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न हो गए। जन जागरणस्य कृते सह शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। जन जागरण के लिए उन्होंने शिवराजोत्सव को और गणेशोत्सव को प्रारंभ किया। सह उन्होंने केसरी मराठेति समाचार पत्र्योः संपादनम च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। तिलक महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्रतायै नवचेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से
देश में स्वतंत्रता के लिए नव चेतना उत्पन्न हो गई। सः लोकमान्यः इति उपाधिना विभूषितः। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया। तस्य प्रभावम् असहमानाः आंग्लाः तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। उनके प्रभाव को सहन ना करते हुए, असहमानाः सहन ना करते हुए, आंग्लाः तस्योपरि अंग्रेजों ने उनके ऊपर राजद्रोह का मिथ्याभियोगम झूठा अभियोग न्यायालय प्रस्तुतवन्तः न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीशेन सह 60 वर्ष भोग्येन कारावासेन दंडितः। न्यायाधीश ने सह उन्हें 60 वर्ष भोग्येन 6 वर्ष तक के कारावास भोग्येन दंडितः भोगने से दंडित किया। यानी न्यायाधीश ने न्यायालय में उन्हें 6 वर्ष तक के कारावास भोगने से दंडित किया। सह निर्भयम अवदत्, उन्होंने निर्भय होकर कहा, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति। इस न्यायालय से परमेश्वर का न्यायालय अपेक्षाकृत ऊंचा है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि, उसमें मैं निर्दोष हूँ। कारागारे सह गीता रहस्य नामकम ग्रंथम अरचयत, उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। सह महान कर्मयोगी आसीत, वे महान कर्मयोगी थे। सह अकथयत, उन्होंने कहा था, उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति। उद्यमहीन की अर्थात आलसी की सहायता परमात्मा भी नहीं करता। कर्मशीलस्य सहायतां प्रभुः करोति, कर्मशील व्यक्ति की सहायता प्रभु करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सह दिवंगतः। अगस्त महीने की पहली तारीख को सन 1920 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। दिवंगतः सत्यम, सत्य है। बाल गंगाधर तिलक महोदयः अस्माकं देशस्य गौरवम्। बाल गंगाधर तिलक महोदय हमारे देश के गौरव थे। केनापि सुष्ठु उक्तम, किसी ने ठीक ही कहा है। तिलकः, तिलक भारत भालस्य तिलकम एव भाति। तिलक भारतवर्ष के मस्तक के तिलक की भांति शोभा पाते हैं। भारतवर्ष के मस्तक के तिलक की भांति शोभा पाते हैं। अब नीचे इस पाठ के यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, तो विद्यार्थी इन शब्दार्थों को पढ़कर और पाठ का हिंदी अनुवाद एवं उच्चारण करना सीखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।